एक घने जंगल में गिद्धों का एक झुंड रहता था। गिद्ध झुंड बनाकर लंबी उड़ान भरते और शिकार की तलाश किया करते थे। एक बार गिद्धों का झुंड उड़ते उड़ते एक ऐसे टापू पर पहुंच गया जहां बहुत ज़्यादा मछली और मेढक थे। इस टापू पर गिद्धों को रहने के लिए सारी सुविधाएं मौजूद थी। अब तो सारे गिद्ध बड़े खुश हुए, मज़े से वो उसी टापू पर रहने लगे। अब ना ही रोज शिकार की तलाश में जाना पड़ता और ना ही कुछ मेहनत करनी पड़ती। दिन रात गिद्ध बिना कोई काम किए मौज करके और आलस में पड़े रहते थे। उस झुंड में एक बूढ़ा गिद्ध भी था। बूढ़े गिद्ध को अपने साथियों की ऐसी दशा देखकर बहुत चिंता हुई। वह गिद्धों को चेतावनी देते हुए बोला, मित्रों, हम गिद्धों को ऊंची उड़ान और अचूक निशाने की उत्तम शिकारी के रूप में जाना जाता है, लेकिन इस टापू पर आकर सभी गिद्धों को आराम की आदत हो गई है और कुछ तो कई दिन से उड़े ही नहीं है। बूढ़े गिद्ध ने कहा, ये चीज़ें हमारी क्षमता और हमारे भविष्य के लिए घातक हो सकती है, इसीलिए हम आज ही अपने पुराने जंगल में वापस जाएंगे। अब बाकी सारे गिद्ध उस बूढ़े गिद्ध की हंसी उड़ाने लगे कि ये बूढ़े हो चुके हैं, इनका दिमाग सही से काम नहीं कर रहा है। यहाँ हम कितनी मौज मस्ती से रह रहे हैं, वापस वहाँ जंगल में क्या करने जाएं। ये कहकर सभी गिद्धों ने अपने मना कर दिया, लेकिन बूढ़ा गिद्ध वापस चला गया। कुछ दिन बाद जंगल में रहते रहते एक दिन बूढ़े गिद्ध ने सोचा कि मेरा जीवन अब बहुत थोड़ा ही बचा है, तो क्यों न अपने सगे लोगों से मिल लिया जाए। यही सोचकर गिद्ध ने ऊंची उड़ान भरी और टापू पर पहुंच गया। वहां जाकर उसने जो दृश्य देखा वह सचमुच भयावह था। पूरे टापू पर एक भी गिद्ध जिंदा नहीं बचा था। चारों तरफ गिद्धों की लाश पड़ी हुई थी। अचानक बूढ़े गिद्ध की नज़र एक घायल गिद्ध पर पड़ी। उसने बताया कि यहाँ कुछ दिन पहले चीतों का एक झुंड आया था। जब चीतों ने हम पर हमला किया तो हम लोगों ने उड़ना चाहा, लेकिन हम ऊंचा उड़ ही नहीं पाए और ना ही हमारे पंजों में इतनी ताकत थी कि हम उनका मुकाबला कर पाएं। चीतों ने एक एक कर सारे गिद्ध को खत्म कर दिया। बूढ़ा गिद्ध दुखी होता हुआ वापस जंगल की ओर उड़ जाता। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से हम लोगों को यही सीख मिलती है कि अगर हम अपनी शक्ति और अधिकारों की रक्षा नहीं करते तो धीरे धीरे हम उसे गंवा देते हैं। आरामदायक ज़िंदगी जीते जीते हम ये भूल जाते हैं कि हमें जो मिला है वो बहुत ही त्याग और मेहनत से मिला है, और अगर हम उनका सम्मान और रक्षा नहीं करेंगे तो अंत में हम पछताएंगे। दोस्तों, अगर ये हमारी कहानी अच्छा लगे तो आप प्लीज़ रायना स्टोरी टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि मैं किसी भी कहानी को बनाऊं तो सबसे पहले आप सुन सके। धन्यवाद।